मैं अपने अन्य सहयोगियों का रुख करूंगी और साथ ही खास मेहमानों के पास भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले ट्रंप और पुतिन के बीच भी तो बातचीत हो गई है ना। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा हुई है। पुतिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है। पुतिन की तरह जेलेंस्की भी शांति चाहते हैं, ये ट्रंप की तरफ से कह दिया गया। हमने युद्ध से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका वॉशिंगटन पहुंच जाना और वहां स्थानीय समय के अनुसार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन से लेकर जेलेंस्की तक से बात करना, आखिरकार ये जो सारे समीकरण हैं ये किस ओर संकेत दे रहे हैं? देखिए, भारत का हमेशा से कहना है कि यह युग युद्ध का नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से लगातार दोहराते रहे हैं और उन्होंने बार बार ये कहा है रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और अब ट्रंप और पुतिन के बीच इसी डायलॉग के जरिए इस समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है, अगर टाइमिंग को देखें तो पीएम मोदी वॉशिंगटन के दौरे पर है, ट्रंप से मिलने वाले हैं और उससे पहले यहाँ पर ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत होना यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो ट्रंप से भी बातचीत कर सकते हैं, पुतिन से भी बातचीत कर सकते हैं और वो जेलेंस्की से भी बातचीत कर सकते हैं। उनका हाल ही में यूक्रेन का दौरा हुआ था, रशिया का दौरा हुआ था और अब अमेरिका दौरे पर है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध में शांति की जो भूमिका है उसे निभाते हुए आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। लेकिन ट्रंप से जब उनकी मुलाकात होगी आज शाम 4 बजे अगर स्थानीय समय के मुताबिक, और अगर हम भारत के समय के हिसाब से देखें तो रात 2:30 बजे यह मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में वैश्विक मुद्दों पर जो चर्चा होगी उसमें रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जब G20 के दौरान बाइडेन भारत के दौरे पर आए थे उस समय मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो कि सीधे यूरोप तक पहुंचना था उसकी घोषणा हुई थी, उस पर भी यहाँ बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी जो कि काफी महत्वपूर्ण योजना बताई जा रही है। और यहां पर रोमाना प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के कई राष्ट्रपति के साथ में काम करने का अनुभव है। भले ही अमेरिका में कई राष्ट्रपति बदले हों लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद पर लगातार बने हुए हैं। पीएम को बराक ओबामा और फिर उसके बाद ट्रंप, जो बाइडेन और फिर ट्रंप के साथ यहां पर काम करने का अनुभव रहा है और ट्रंप के साथ तो उनके दोस्ताना संबंध रहे हैं। और अगर हम व्यापार की बात कर ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बैठक में भारत अपने हितों को ज्यादा आगे रखेगा और जो आंकड़े अभी हमारे पास आए हैं रोमाना, उन आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच लगभग 190.1 बिलियन डॉलर का व्यापार 2023 तक हुआ है और इसमें भारत ने अमेरिका को ज्यादा निर्यात किया है। जो आंकड़े हैं वो लगभग 1,20,097 मिलियन डॉलर के हैं जो भारत से अमेरिका को निर्यात हुए हैं और अमेरिका से जो भारत को चीज़ें निर्यात होती हैं वो आंकड़े बेहद कम है। अगर हम उन आंकड़ों को देखें तो ये महज 69,980 मिलियन यूएस डॉलर है। तो भारत अपने व्यापार को देखेगा, भारत अपने आर्थिक हितों को देखेगा, भारत अमेरिका के साथ जो उसकी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और कैसे मजबूत करे इस पर ध्यान होगा। और यहाँ डिपोटेशन का मुद्दा जरूर उठाया जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर कोई अमेरिकी नागरिक भी इलीगल तौर पर भारत में रहता तो भारत भी उसे डिपोर्ट करने का उतना ही अधिकार रखता है जितना यहाँ पर इलीगल तौर पर जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं उन्हें अमेरिका डिपोर्ट करने का अधिकार रखता है। तो इस पूरे द्विपक्षीय बातचीत के दौरान डिपोटेशन के मुद्दे पर और मुद्दे कहीं पीछे नहीं हटेंगे और मुद्दे ज्यादा तरजीह के साथ बातचीत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप और मोदी एक साथ मिलकर यहाँ पर वैश्विक नीतियों पर चर्चा करेंगे ताकि जिसका असर भारत और अमेरिका पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अन्य जो देश हैं खासतौर पर मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन के जो देश हैं उन पर इस बातचीत का, इस मुलाकात का असर होगा और पूरे दुनिया की नजर इस मुलाकात पर रहेगी। क्या रास्ता आगे निकलता है रोमाना? बिल्कुल रहिए मेरे साथ, तो लौटूंगी आपके पास। आइए जरा जल्दी से अब खास मेहमानों का रुख करेंगे, हम आरती टिक्को का रुख कर लेते हैं और जरा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम मुद्दे और माहौल जिसके बारे में हमारे सहयोगी जो वहां ग्राउंड जीरो पर वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं वो विस्तार से अपनी बात रख रहे हैं। आरती, लेकिन वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद जो शुरुआत मेल मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, जरा सा उस पर भी मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए, नजर उस पर भी रखनी चाहिए किस तरीके से तुलसी गबाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर मुलाकात करते हैं। आरती।
देखिए रोमाना, एक तो मैं भी वॉशिंगटन डीसी में हूँ अभी। इनफैक्ट मैं कई दिनों से हूँ यूएस में, और मैं ये बिल्कुल आपकी ऑडियंस के सामने ये रख सकती हूँ कि जो मीटिंग तुलसी गबार्ड के साथ प्रधानमंत्री ने की वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आज तुलसी गबार्ड कई दिनों के डिले के बाद उनका कंफर्मेशन आया, और वो अब चीफ है, डायरेक्टर है अमेरिका की जो नेशनल इंटेलिजेंस है उसकी। मतलब कि जितनी भी एजेंसीज, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो सब जो है तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करेंगी। इसलिए तुलसी गबार्ड के साथ मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ही आपकी दर्शकों के लिए ये बता दूं कि तुलसी गबार्ड इनफैक्ट जब उनका नॉमिनेशन किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी सिग्निफिकेंट स्टैंड लिया बांग्लादेशी हिंदूज के लिए, जो कि यूनिस गवर्नमेंट के अंडर जो है काफ़ी उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। आपको याद होगा कि शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में हटाई गई एक कू के दौरान, और उसके बाद यूनिस गवर्नमेंट, जिसको कि ट्रंप सरकार भी इनफैक्ट ज़्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि खुलेआम ये बातें आई है कि यूनिस सरकार जो है, और खासकर यूनिस जो है, वो हिलरी क्लिंटन के काफ़ी नज़दीकी थे, और यूनिस गवर्नमेंट जो है वो CIA के इंटरवेंशन से बांग्लादेश में बिठाई गई है। तो उस मुद्दे पर तुलसी गबार्ड ने जब ये कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो हमें रोकना चाहिए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया भी इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश में। शेख हसीना, आपको याद होगा, शेख हसीना इंडिया की बहुत एक अच्छी एलाय रही है, और हमने शेख हसीना को पनाह दी, जगह दी जब वहाँ से बांग्लादेश से वो हटाई गई। और इसलिए बांग्लादेश के को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है तुलसी गबार्ड के साथ जो बात हुई वो उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी और ओवरऑल जो इंडिया का के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है बांग्लादेश को लेकर, अगर आप देखिए पाकिस्तान को लेकर देखें, जिस तरह का बाइडेन ने इनफैक्ट पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा छूट दी पिछले 4 साल में कई सारे मुद्दों पे। इनफैक्ट FATF में पाकिस्तान काफ़ी देर तक रहा, लेकिन बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को उससे बरी कर दिया। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि अभी भी कुछ आतंकी घटनाएं लगातार होती आ रही है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर भी जो एक मुद्दा रहा होगा। इसलिए मैं कहूँगी कि ये जो आज एक मीटिंग हुई है, और पहली मीटिंग इंटरनेशनल लेवल पे जो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने की, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ की, तो एक सिग्नल भी है पूरी दुनिया को कि इंडिया अमेरिका की सिक्योरिटी और नेशनल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा। और आरती, आपने जो पॉइंट रखा है ना वो बेहद महत्वपूर्ण।